जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे शांति सागरम वंदे सुधा सागरम। विश्व वंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, सुनपुरा के बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, टीले वाले बड़े बाबा श्री महावीर भगवान की, तीर्थंकर लेणी के बड़े बाबा श्री नेमीनाथ नमीनाथ भगवान की, 56 जिन बिंबों की, श्रीलंका के बड़े बाबा श्री शीतलनाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जैसे कि आप सभी को विदित है कि प्रद्विन चरित चल रहा है, जो कि गौरव जैन बीगन भैया जी के माध्यम से आप सभी सुनते हैं आए हैं। और आज जैसे कि आप सभी को अभी विदित नहीं है, कल से ही चालू किया है शुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी बर्णी जी महाराज की मेरी जीवन गाथा का पहला भाग, जो कि शाम को कुछ प्रस्तावना टाइप से हो गई है भूमिका, उसके आगे का आप सभी को चरित्र चित्रण समझाते हैं कि क्या है उसमें। आइए देखते हैं। तो पिछले प्रसंग में कहा गया था कि जो गणेश प्रसाद जी महाराज हैं बर्णी जी शुल्लक जी, वो जैन नहीं थे, असाटी थे। क्या थे? असाटी। असाटी जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, लेकिन उनकी रुचि हो गई थी जैन धर्म में। कहाँ हो गई थी? जैन धर्म में। अब जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जबरदस्ती नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लेकिन उसके जो सिद्धांत हैं, महावीर स्वामी की जो सिद्धांत हैं, वो कैसे हैं? जबरदस्त। कैसे हैं? मतलब क्वालिटी वाले हैं। एक एक चीज तर्क के माध्यम से समझाई जाएगी, उसका साइंटिफिक रीजन बतलाया जाएगा, उसके बाद आपको धारण करना हो तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसे ही आगे के वृत्तांत में बतला रहे हैं कि यह सुन पहले तो महाराज अचरज में पड़ गए, बाद में उन्होंने कहा यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। ऐसा चिरौंजा बाई जो मदनपुर मड़ावरा के पास है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर गए हैं तो वो बतला रही हैं। उस समय वहां उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बरोसे लाल आदि बैठे हुए थे। वे मुझसे बोले तुम चिंता ना करो। क्या बोले? हमारे यहां रहो और हम लोगों को दोनों समय पुराण सुनाओ। क्या सुनाओ? पुराण सुनाओ, शास्त्र सुनाओ। जैसे हम सुना रहे हैं आप सभी को, ऐसी उनसे कह रही हैं बुम्मा, हम लोग आपको कोई कष्ट ना होने देंगे। क्या बोला? हम आप सभी को कष्ट नहीं होने देंगे। वहां पर बाई जी भी बैठी थी, सुनकर कुछ उदास हो गई और बोली बेटा घर पर चलो। मैं उनके साथ घर चला गया। कौन चला गया? वो बर्णी जी महाराज। कौन चले गए? घर पहुंचने पर सांत्वना देती हुई उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्रवत पालन करूंगी। तुम निश्चल होकर धर्म पालन करो और 10 लक्षण पर्व में यहीं आ जाओ। 10 लक्षण पर्व अभी आने वाले हैं 31 तारीख से, इसी महीने में, वो 10 दिन चलता है। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय में
गणेश चतुर्थी चलती है ना, गणेश जी को बिठलाते हैं, फिर उनको विसर्जन करते हैं, तो वो 10 दिन का वो उधर धर्म बोलो अपने हिसाब से मनाते हैं। जैन धर्म वाले क्या मनाते हैं? 10 धर्म। क्या मनाते हैं? 10 धर्म को पर्युषण पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्युषण पर्व। तो बोले कि यहीं रहो और 10 लक्षण पर्व में यहीं आ जाओ, किसी के चक्कर में मत आओ। बोले क्षुल्लक महाराज स्वयं पढ़े नहीं है, तुम्हें वे क्या पढ़ाएंगे। एक क्षुल्लक महाराज जी दूसरे हैं, वो क्षुल्लक बन गए लेकिन ज्यादा पढ़े नहीं है, तो बोले तुम्हें क्या पढ़ाएंगे। यदि तुम्हें विद्याभ्यास करना ही इष्ट है तो जयपुर चले जाना। कहाँ चले जाना? जयपुर चले जाना। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, है ना। यह बात आज से 50 वर्ष पहले की है। उस समय इस प्रांत में कहीं भी विद्या का प्रचार न था। 50 साल पहले क्या थी? कहीं स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। समझ आ रही बात, है ना। तो क्या 50 साल पहले विद्या का इतना प्रचार नहीं था। ऐसा सुनने में आता था कि जयपुर में बड़े बड़े विद्वान हैं। कैसा सुनने में आता था? बड़े बड़े विद्वान हैं। कैसा सुनने आता था बेटा? बड़े बड़े विद्वान हैं। बाई जी की सम्मति से संतुष्ट हो मध्याह्न उपरांत जतारा चला गया। कहां चले गए? जतारा। भाद्र मास था, संयम से दिन बिताने लगा। पर संयम क्या वस्तु है, संयम क्या वस्तु है, यह नहीं जानता था। संयम समझकर भद्र मास भर के लिए 6 रस छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे? 6 रस। रस छोड़ने का अभ्यास तो था नहीं, इससे महान कष्ट का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कष्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं थी। क्या नहीं थी? प्रैक्टिस नहीं थी। अन्न की खुराक कम हो गई। क्या हो गई? अन्न समझते हो बच्चों? अन्न वो होता है जैसे रोटी हुई, दाल हुई, ये सब क्या में आती है? अन्न होते हैं। और एक फरारी आइटम होता है। क्या होता है फरारी आइटम? जैसे फल हुए, है ना, कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का खाना वो होता है, अन्न में नहीं आता। जो व्रतों में बाई जी के यहाँ आने पर उन्होंने व्रत का पालन सम्यक प्रकार से कराया। सम्यक प्रकार समझते हो बच्चों? सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जैसे वो होता है सिस्टमैटिक, प्रॉपरली। कैसे? प्रॉपरली। कैसे होता है पवन? प्रॉपरली, है ना। ये पैर कैसे करती है? फोल्ड करके बैठते हैं, है ना। अंत में यह उपदेश दिया, तुम पहले ज्ञान अर्जन करो, पश्चात व्रतों को पालना। पहले क्या बोला? ज्ञान को प्राप्त करो। क्या करो? ज्ञान को प्राप्त करो। गुरुकुल में आप लोग क्या कर रहे हो? ज्ञान ले रहे हो। क्या कर रहे हो? ज्ञान। ज्ञान के बाद फिर क्या सही है क्या गलत है वो करना, है ना। तो जैन धर्म संसार से पार करने की नौका है। नौका समझते हो? नाव। एक नाव में बैठ जाओ तो क्या हो जाती है? पार हो जाते हैं, तैर जाते हैं। तो कहां तैरते हैं? अब जिस दिशा में वो जाएगी उसी दिशा में जाओगे। तो पहले ज्ञान ले लो किस दिशा में जाना है, फिर उस धर्म की नौका में बैठ जाओ, नाव में बैठ जाओ, वो ले जाएगी आपको जहां जाना है। इसे पाकर प्रमादी मत होना। कोई भी काम करो समता से करना। कोई भी काम करो कैसे करना? समता से। समता क्या होता है? समता वो होती है किसी ने डांट दिया तो क्या हो गया? उसको हमने डांट दिया। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, हमने उसको खींच के 2 मार दिया। ये समता होती है? कि गांधी जी के 3 बंदर वाली बात, एक पे मारा दूसरा कर लो, कोई नहीं, कर्म का उदय होगा, ये समता होती है। या मैंने कभी इसको मारा होगा इसलिए आज मुझे मार रहा है, नहीं तो इससे और मेरा क्या लेना देना, ये कहां का था, मैं कहां की हूं या कहां का है। तो वो निमित्त ऐसे क्यों बने? इसलिए बने क्योंकि कर्मों के ऋणी हैं, कर्म चुकाने हैं अभी, इस कारण से वो योग संयोग बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चों? योग संयोग बन रहे हैं, एक दूसरे मिल रहे हैं। और अभी भी अगर योग संयोग समझ करके सही क्या है गलत क्या है समता नहीं धारण किया तो क्या होगा? फिर और दुखी होंगे और कर्म बनेंगे, कहीं और टॉर्चर करे जाएंगे। तो जिस कार्य में आकुलता हो उसे मत करो। आकुलता समझते हो? ऐसे मंदिर में बैठने में तो बड़ी पसीना आता है, पैर दर्द होने लगते हैं, नहीं बैठे हैं। इसमें तो ये लिखा है आकुलता हो जिस काम में तो नहीं बैठो। फिर हम तो सब जा रहे हैं, उठ के चले जाओ सब घर। नहीं भैया, इसके लिए नहीं लिखी ये लाइन। अगर आप लोग बाहर जाओगे, झूला झूलोगे, क्या करोगे?
झूला झूलोगे। झूला झूलोगे, मान लो किसी ने 10 चक्कर झूल लिए, किसी को एक भी नहीं मिला, उसको गुस्सा आ गई, उसने उसमें जड़ दिया। अब क्या हो गई, अभी तो आकुलता कम थी मंदिर में बैठी, लेकिन वहां पर ज्यादा आ गई, तो क्या स्थिति बनी, एक दूसरे में कूटा कुटाई हो जाएगी, उपद्रव खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़िया यही है कि मंदिर में बैठ लो, बैठना तो है ही, सो यही बैठ लो अच्छी जगह। समझ आ रही है बात? बोलो हाँ। आ रही हो तो बोलो हाँ, नहीं आ रही हो तो बोलो ना। आ रही? हाँ, वेरी गुड। उसे मत करो बोले। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मास के बीतने पर निवेदन किया कि मुझे जयपुर भेज दो। किसने बोला ये? गणेश जी बरनी जी महाराज ने। किसने बोला? गणेश जी बरनी जी महाराज ने कि हमें जयपुर भेज दो। बाई जी ने कहा अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे। बाई जी ने क्या कहा बच्चों? अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे। हाँ, तुम जैसे हाथ में कर रहे हो दोनों भाई, इसको अभी सुन के और बोलोगे तो अच्छा रहेगा। क्या बोला? कि अभी जल्दी मत करो, है ना, भेज देंगे, है ना। खेलने के लिए पीरियड अलग रखेंगे, उसमें खेलेंगे, है ना, अभी खिलाएंगे मस्ती। अभी पहले सुनो क्या बोल रहे हैं। तो बोले कि मैंने पुनः कहा मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूंगा। कहां पर जाकर? विद्या करूंगा। कहां जाकर? जयपुर जाकर। बाई जी बोली अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। क्या बोली बाई? चाहो तो करो। जयपुर की असफल यात्रा, और जब इनने यात्रा की तो कैसी रही? असफल रही, मतलब सफल नहीं हुई, बड़े विघ्न आए, वो बतला रहे इसमें। क्या बतला रहे? जाते समय बाई जी ने कहा भैया तुम सरल हो। क्या कहा? तुम सरल हो, भोले हो, मार्ग में सावधानी से जाना। क्या बोला? मार्ग में सावधानी से जाना। ऐसा ना हो कि सब सामान खोकर फिर वापस आ जाओ। ऐसा ना हो कि सीधे साधे हो, कोई कहेगा भैया ये दे दो, तुमने दे दिया, उसने कहा ये दे दो, उसने वो दे दिया, तो सब कुछ खो करके आ जाओ। तो मैं श्री बाई जी के चरणों में प्रणाम कर सिमरा से श्री सोनागिरी की यात्रा को चल पड़ा। अब ललितपुर से जब जाते हैं जयपुर जाने के लिए, तो कहां क्या क्या पड़ा उनको? सिमरा पड़ा। एक गांव का नाम क्या है? सिमरा। सिमरा के बाद एक सोनागिरी क्षेत्र है, बहुत सुंदर पर्वत पे, चंद्र प्रभु भगवान का समूह शरण आया था वहां। क्या आया था? समूह शरण। वहां पे दिव्य ध्वनि खिली थी, तो सोनागिरी में वो मूल नायक बड़े बाबा कहलाते हैं। तो यात्रा को चल पड़े, और यहां से 16 मील मऊरानीपुर है। सोनागिर से 16 किलोमीटर दूर क्या है? मऊरानीपुर एक गांव है, शहर है मतलब। वहां आया और वहां के जिनालयों के दर्शन कर आनंद में मग्न हो गया। और कोई होता तो बोले कहां सीधे जयपुर पहुंचो, लेकिन वो तो जहां जहां दर्शन करने मिले वहां उनने सौभाग्य माना। क्या माना बच्चों? कि हमें दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हर जगह, हर मंदिर गए, हर मंदिर की कुंडी खटखटाई कि भैया मुझे दर्शन करा दो, भैया मुझे दर्शन करा दो। सब जगह उनको दर्शन मिले। वहां से रेलगाड़ी में बैठकर श्री सोनागिर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सोनागिर। मऊरानीपुर के बाद सोनागिर पहुंचे। तो यहाँ की वंदना व परिक्रमा की। क्या की वंदना क्या होती है? भगवान की भक्ति करना, एक एक दर्शन करना क्या होती है? वंदना। वंदना क्या कहलाती है बच्चों? भक्ति करना, आरती करना, उनके गुणगान गाना, भजन गाना, ये क्या है? वंदना है। परिक्रमा क्या होती है? जो लगाते ना प्रभु पतित पावन गोल गोल घूम के, वो क्या होता है? परिक्रमा। 3 बार लगाते हैं। कितनी बार? 3 बार। कम से कम 3 बार, फिर तुम्हारी मर्जी जितनी पड़े उतनी लगा दो, क्योंकि 3 लोक के नाथ के सामने उनका परिक्रमा करोगे तो तीनों लोकों के आपने समझ लो दर्शन कर लिए, है ना। किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, है ना। 3 बार क्यों लगाते हैं इसका कारण जान लो, क्योंकि रत्नत्रय 3 होते हैं। कितने होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। दूसरा कारण, वो 3 लोक के नाथ हैं। क्या है? भगवान 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक कौन कौन से होते हैं? एक ऊपर वाला लोक बताया था, ऊर्ध्व लोक। ऊपर का लोक क्या होता है? जिसमें हम सभी विराजे हैं, वो कौन सा लोक है? मध्य लोक। कौन सा लोक? और इसके नीचे है वो कौन सा लोक? अधोलोक। अधोलोक का दूसरा नाम क्या है पवन? पाताल लोक। पाताल लोक में क्या होता है? नरक गति होती है ना। बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, निगोद होती है उसके नीचे, है ना। तो सब चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन यहां पर रहे। उसके पश्चात लश्कर ग्वालियर के लिए स्टेशन पर गया।
कहाँ गए? ग्वालियर के लिए, है ना, लश्कर की जगह पे टिकट लेकर ग्वालियर पहुंचा। चंपा बाग की धर्मशाला में ठहर गया। कहाँ ठहर गया? चंपा बाग है, उसमें धर्मशाला है, वहां पर ठहर गए। यहाँ के मंदिरों की रचना देखकर आश्चर्य में डूब गया। क्या देखकर डूब गया? मंदिरों की संरचना। ग्वालियर में कभी आप सभी जाओ तो कितने गोपाचल पर्वत, कितनी तरह तरह की नक्काशी से भगवान उकरे हुए हैं। पर्वत के अंदर उसी गुफा में, जैसे तीर्थंकर लेणी में नमीनाथ भगवान 56 जिन बिंब है, ऐसे ही बड़े बड़े विशाल रूप में सहस्रफणी पार्श्वनाथ और विशेष रूप से वहां पे सुंदर सुंदर दर्शन है। इसलिए उनका मन कैसा हो गया? गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। कैसा हो गया? चूंकि ग्रामीण मनुष्यों को बड़े बड़े शहरों को देखने का अवसर नहीं आता। क्या नहीं आता? ग्रामीण मनुष्यों को बड़े बड़े शहरों को देखने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए उन्हें इन रचनाओं को देख महान आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। जो बरनी जी महाराज थे वो कहाँ के थे? गांव के। कहाँ के थे? गांव में भी, और गांव के, छोटे गांव के। उसका नाम क्या था? हसेरा। क्या नाम था? हसेरा ग्राम के थे। तो क्या वहां पे लोगों को देखने ही नहीं मिलते थे इतने बड़े बड़े भगवानों के दर्शन? लेकिन जब वो गए जयपुर के लिए, उन्होंने प्रस्थान किया, तब उनने वंदना की और दर्शन किए और भक्ति भाव से भरे, तब उनका मन प्रसन्न हुआ, इसलिए उनको आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। तो श्री जिनालय और जिन बिंबों के दर्शन कर मुझे जो आनंद हुआ वह वर्णातीत है। उनको जो आनंद हुआ वो कैसा है? वर्णातीत। वर्णातीत मतलब वर्णन में नहीं आ सकता। मतलब इतनी तारीफ करें लेकिन कह ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति कोई चीज देख करके ऐसा लगा कि मन प्रसन्न हो गया, लेकिन उसके शब्द ही नहीं आ रहे, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। समझ आ रहा बच्चों? है ना? तो कैसे थे? वर्णातीत था, है ना। 2 दिन इसी तरह निकल गए। कितने दिन निकल गए? 2 दिन। हाँ, तीसरे दिन 2 बजे दिन की शौच की बाधा होने पर आदत के अनुसार गांव के बाहर 2 मील तक चले गए। कहां गए वे? शौच के लिए। कहां गए? शौच मतलब होता है लघु शंका, दीर्घ शंका। क्या होता है? जिसे जाते ना अपन फ्रेश होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? शौच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शौच। क्या बोलते हैं? शौच, है ना। बोलते हैं ना शौचालय, हिंदी में शब्द सुना होगा, है ना। तो वो कहाँ गए? 2 किलोमीटर दूर गए। कहाँ गए? गांव से 2 किलोमीटर, जहां बिल्कुल खेत साफ साफ हो, ऐसी ज्यादा घास फूस नहीं उग रही हो, कीड़े आदि नहीं हो, चीटी चीटी ना हो, बस ऐसी सूखी जगह पे, है ना, ऐसी जगह गए। तब क्या हुआ कि लौटकर शहर के बाहर कुआं पर हाथ पांव धोए। क्या धोए? हम लोग धोते हैं कि नहीं धोते हैं? जाते हैं और 1 नंबर लघु शंका करके आ जाते हो, क्लास में बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं करते बच्चों? पीछे क्या नाम, पवन के भैया और बड़े भैया, क्या ऐसा तो नहीं करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हाथ पांव धो के साबुन से या मिट्टी से शुद्ध होता है, उससे धो करके क्लास में प्रवेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्लास में प्रवेश करना चाहिए। स्नान क्रिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मशाला में लौट आया। अगर कोई ऐसे दीर्घ शंका जाए, मतलब मिट्टी लेकर के और लोटा लेकर के बाहर जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आजकल तो कुछ भी नहीं है, कितने 2-2, 3-3 बार चले जाते हैं शौचालय और वैसे वही कपड़े पहन लेते हैं, फिर मंदिर में आ जाते हैं, आरती छू लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। शुद्धि क्या होती है बेटा? क्या होती है? दोनों बताओ, क्या होती है? हाथ पैर धो के नहा के आना चाहिए। क्या, कैसे आना चाहिए? है ना, धोते हो आप लोग हाथ पैर जब भी आप लोग जाते हैं शौच के लिए, है ना, धो के आना चाहिए, है ना, ऐसे भी आना चाहिए। ठीक है पवन, कैसे आना चाहिए? हाँ, अब उधर नहीं देखना, है ना। आकर देखता, क्या बोले कि प्रसन्नता के साथ धर्मशाला में लौट आया। आकर देखता हूं कि जिस कोठी में ठहरा था उसका ताला टूटा पड़ा है। क्या हो गया? घटना क्या घट गई? जिस कोठी में वो ठहरे थे, छुल्लक महाराज जी जहां ठहरे थे, उसका क्या हो गया? ताला टूट गया। और पास में जो कुछ सामान था वह सब नदारत है, मतलब गायब है। जो भी सामान लाए थे वो सब क्या? गायब हो गया, चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी हो गया। केवल बिस्तर बच गया था। क्या बच गया? बिस्तर। अब बिस्तर थोड़ी ना कोई लाद ले जाएगा, बिस्तर ले जाएगा तो दिख जाएगा
ये तो हमारे यहाँ का कोठी का बिस्तर है, ये कैसे ले जा रहा है। जो भी सामान था थैला थैला उठा के चले गए। धर्मशाला में तो कई लोग आते हैं, तो उनने कहा इनका ही होगा, कोई किसी ने छेड़ा नहीं होगा, कुछ बोला नहीं होगा कुछ। इसके सिवा अंटी में 5 आना पैसे, अंटी समझते हो, वो छोड़ होता है धोती दुपट्टे का जो भी, उसमें छोड़ में कितने थे, 5 आना। उस समय बहुत होते थे हालांकि पैसे। एक लोटा, छन्ना, डोरी, एक छतरी और एक धोती जो बाहर ले गया था, इतना सामान शेष बचा था। क्या क्या बचा था, अंटी में 5 पैसे, धोती, लोटा साथ में ले गए थे, छतरी ले गए थे, बारिश सारी होगी तो ये बच गए। अभी कहां से चुराएगा, किसी के सामने से थोड़ी ना छीनेगा। लेकिन वहां पे छोड़ गए तो चोरी हो गई। क्या हो गई, सब चीजें चोरी हो गई। जो चीजें बची थी जो साथ ले गए थे, क्या बची थी, जो साथ ले गए। जयपुर जाकर अध्ययन करूंगा, मतलब जो बाहर ले गया इतना सामान शेष बचा था। चित्त बहुत खिन्न था। अगर किसी की चोरी हो जाए, किसी का पेन गायब हो जाए बच्चों, तब क्या होता है पवन, पेन गायब हो जाए आपका तो मन कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना। अरे किसने चोरी कर ली, अभी तो मुझे लिखना था बहुत सारा, है ना। तो इनका मन खिन्न हो गया था, खेत खिन्न हो गया था। खेत मतलब होता है दुखी, है ना, दुखी से भर गया। थोड़ा तो लगा उनको, कलुषित हुआ मन, है ना। फिर क्या हुआ कि जयपुर जाकर अध्ययन करूंगा, यह विचार अब वर्षों के लिए टल गया। कब तक के लिए टल गया, हाँ, अब तो 1 साल लग जाएगी। अब ट्रेन थोड़ी है या सब कुछ थोड़ी है हमारे पास पैसे आदि की 1 मिनट में चले जाएंगे। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब जो भी पैसे ऐसे एक्स्ट्रा थे वो सब उठ गए। अब उन्होंने सोचा 1 साल लग जाएगी जयपुर पहुंचते पहुंचते पढ़ने के लिए। तो शोक सागर में डूब गया। कहां डूब गया, शोक सागर समझते हो बच्चों, इनका नाम क्या है दोनों का, पता है नाम क्या है, पूजा और पूजा, अंजलि। आपसे पूछ रहा हूं क्या, किस में डूब गए वो, शोक सागर। शोक मतलब बहुत दुखी हो गए, ऐसे समुद्र भर जैसे पानी होता है ना, ऐसे मान लो बहुत समुद्र के सागर में डूब गए। तब क्या हुआ कि किस प्रकार सिमरा जाऊं, इस चिंता में पड़ गया। सिमरा जो गांव था उनके आसपास जहां सब लोग रुके थे, वहां पे क्या उनने सोचा कि चिंता में पड़ गए कि हम कैसे अब सिमरा पहुंचे। शाम को भूख ने सताया। किसने सताया, भूख ने। अब दिन भर आप पढ़ते हो तो सुबह का खाना खाने के बाद जब आप लोग यहाँ मंदिर आते हो ना, पुनः दर्शन बोलने के बाद कहाँ भागते हो, खाना खाने, भोजनशाला के लिए भागते हो ना। क्यों भागते हो, क्योंकि क्या सताती है, भूख सताती है। तो इनको भी शाम की टाइम भूख लगाई, तो किसने सताया, भूख ने। अतः बाजार से एक पैसे के चने और एक छदाम का नमक लेकर डेले में आया और आनंद से चने चबाकर सायंकाल जिन भगवान के दर्शन किए। इनने क्या किया, चने लाए थोड़े से। क्या लाए, चने। क्या लाए बच्चों, चने लाए और नमक लाए थोड़े से। उसके साथ खा करके प्रसन्न हो गए। आज किसी को चने दे दो, अरे चब ही नहीं रहे हैं, कड़क हो रहे हैं, 50 तरह की कमियां निकाल देंगे। लेकिन उस समय उनने क्या कहा, चने खा लिए प्रसन्न मन से और पानी पिया और क्या कर दिया, कहां गए, मंदिर दर्शन करने के लिए। कहां गए, मंदिर। कितने टाइम दर्शन करना चाहिए मुख्यतः से, 2 टाइम, सुबह और शाम को। तो शाम का जो दर्शन था वो चने चबा करके और पानी लेकर के मंदिर गए। फिर क्या हुआ, अपने भाग्य की निंदा करता हुआ कोठी में सो गया। जिस जगह वो रुके थे वहां पर वो सो गए। क्यों सो गए, क्योंकि अब तो चिंता हो रही थी उनको कि सब कुछ गायब हो गया, जयपुर कैसे पहुंचेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे आगे की। तब प्रातः काल सोनागिरी के लिए प्रस्थान कर दिया। किसके लिए कर दिया, सोनागिर के लिए। पास में ना तो रोटी बनाने को बर्तन थे और ना सामान ही था, सब कुछ गायब हो चुका था, चोरी हो गया था। एक गांव में जो ग्वालियर से 12 मील होगा, वहां आकर 2 पैसे के चने और थोड़ा सा नमक लेकर एक कुएं पर आया। कहां गए, एक कुएं पे। वहां पर क्या लेकर के आए, चने और नमक। फिर से यहाँ तो दाल चावल रोटी सब मिलती है, फिर भी मस्ती करते हैं।
और उन्हें आनंद से चबाकर विश्राम के बाद सायंकाल चल दिया। 12 मील चलकर फिर 2 पैसे की चनी लेकर ब्यालू की, मतलब फिर उसका नाश्ता आदि किया। फिर पंच परमेष्ठी का ध्यान लगाकर सो गया। क्या करके सो गया? पंच परमेष्ठी का ध्यान समझते हो बच्चों? 9 बार नमोकार पढ़ के सो गए वो। यही विचार आया कि जन्मांतर में जो कमाया था उसे भोगने में अब आनाकानी से क्या लाभ। कितनी बड़ी बात कही थी। जो जो पिछले जन्मों में पाप कमाए थे, पुण्य कमाए थे, पुण्य कमाए होंगे तो सुख मिलेगा, पुण्य कमाए थे सो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, अच्छे अच्छे योग संयोग मिलेंगे। और पाप कमाया होगा सो योग संयोग बुरे मिलेंगे, अनिष्ट मिलेंगे। इसलिए क्या बोल रहे, मन में क्या सोच रहे कि जो भी जन्म जन्मांतर में हमने पाप किए उनकी फल स्वरूप ही तो मिल रहा है, तो हम क्यों दुखी होए? अब जो जैसा चल रहा है तो खुशी मन से ही स्वीकार कर ले, ऐसी भावना आई उनके अंदर। इस प्रकार 3 या 4 दिन बाद सोनागिर आ गई। कितने दिन बाद? 3 और 4। 4 दिन लग गए लगभग। फिर से सिद्ध क्षेत्र की वंदना की। किसकी वंदना की? सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना की। पुजारी के बर्तनों में भोजन बनाकर फिर पैदल चल दिया दतिया आने के लिए। मार्ग में चने खाकर ही निर्वाह करता था। दतिया में एक पैसा भी पास ना रहा। जितने पैसे थे, कितने थे पहले पैसे? 5 आना पैसे थे, वो सब खत्म हो गए। अब है ना, तो अब कह रहे अब तो पैसे नहीं बचे दतिया में आके। ऐसी स्थिति हम लोगों के साथ बन जाए तो क्या करना चाहिए, वो लिखा है इसमें। दतिया में एक पैसा भी नहीं बचा। फिर कह रहे कि बाजार में गया, पास में कुछ ना था, केवल छतरी थी। उनके पास क्या थी? और कुछ भी नहीं बचा। दुकानदार ने कहा भैया, दुकानदार से ने कहा भैया इस छतरी को ले लो। उसने कहा चोरी की तो नहीं है। हाँ, अब आदमी पैसे नहीं होंगे कोई भी चीज देंगे, बोले चोरी से तो नहीं चुरा लाया। उनकी स्वयं चोरी हो गई है? और उसने कहा चोरी की तो नहीं है। मैं चुप रह गया। आंखों से अश्रु आ गए, रोने लग गए वो इतने बड़े महाराज। परंतु उसने उन अश्रुओं को देखकर कुछ भी संवेदना प्रकट ना की। किसको क्या फर्क पड़ता है साहब, कोई रोए धोए, अरे रो रहा होगा, सबको तो आनंद ही आता है। बुरा देखने में, बुरा सुनने में, बुरा कहने में। एक क्या नाम रोही, बारंबार नहीं बोलना पड़ता बच्चों, पूजा बारंबार, एक बार में बोल दिया ना, सुन लो, है ना। क्या बोला अभी? अश्रु आ गए। अश्रु समझते हो? पानी टपकने रहा आंखों से, आंसू आ गए। किसके? वर्णी जी महाराज के। कहने लगा लो 6 आना पैसे ले जाओ। मैंने कहा छतरी नवीन है। नवीन समझते हो? नई, बिल्कुल न्यू है, कुछ और दे दो। उसने तीव्र स्वर में कहा 6 आने ले जाओ नहीं तो चले जाओ। क्या बोले? 6 आने ले जाओ नहीं तो चले जाओ। लाचार 6 आना ही लेकर चल पड़ा। क्या करे, मजबूरी थी। मजबूरी का नाम कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज कर लिया, क्या करे। 2 पैसे के चने लेकर एक कुएं पर चावे मतलब समझ रहे, खाए। 2 पैसे के चने लेकर कहां खाए? कुएं पर। फिर चल दिया। अब वो कुएं पे कहां जा रहे? उस समय नल तो चलते नहीं थे, कुएं होते थे, और छन्ना साथ में रहता था, लोटा था, उसी से छान के पी लेते थे। तो फिर चल दिया और दूसरे दिन झांसी पहुंचा। कहां पहुंचा? झांसी पहुंच गए। जिनालयों की वंदना कर बाजार में गया। वंदना करके, मंदिर आदि करके कहां गए? बाजार में। परंतु पास में तो 5.5 आना ही थे, इसलिए 1 आने के चने लेकर गांव के बाहर एक कुएं पर आया। 1 आने के चने लेकर कहां आए? कुएं पे। फिर आए। हम जाते हैं कभी कुएं पे, यहां बन गया है कुएं। अभी तो कह दो नल है तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय वो कुएं का पानी ही लेते थे। तो क्या बोले कि कुएं पर आया और खाकर सो गया। कहीं डल्लब की गद्दे नहीं लग रहे थे, खाके सो गए, वही कुएं के घाट पे ही सो गए। वो कहां सो गए? हाँ। दूसरे दिन बरुआ सागर पहुंच गया। कहां पहुंच गए? बरुआ सागर। यह वही बरुआ सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचंद जी सर्राफ और पंडित
देवकी नंदन जी महाशय की जन्मभूमि है। इतने बड़े बड़े पंडित का जन्म हुआ है वहां। कहां पे? बरुआ सागर। उन दिनों मेरा किसी से परिचय नहीं था। क्या नहीं था? किसी से परिचय नहीं था, किसी को जानता ही नहीं था कि कौन क्या है, ना उनको लोग जानते थे। इसलिए जिनालय की वंदना कर बाजार से एक आने के चने लेकर गांव के बाहर चावे। कहां चावे? कहां खाए चने? गांव के बाहर। और बाई जी के गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। क्या कर दिया? गांव कहां कर दिया? बाई जी, जहां उनकी बाई जी रहती थी वहां चले गए। यहां से चलकर कटेरा आया। कहां आए? कटेरा। थक गया, कई दिन से भोजन नहीं किया था। भोजन नहीं किया था, क्या चाव रहे थे वो बार बार? चने। चने से कोई पेट भरता है क्या? और पेट और दर्द होने लगता है चने कच्चे रहे। और पानी तत्काल पी लेते थे वो एक ही टाइम। तो पास में कुल 3 आना ही शेष थे। यहां एक जिनालय है, उनके दर्शन कर बाजार से 1 आने का आटा, 1 आने का आटा मिल जाता था उस समय, बहुत होते थे, 1000 बराबर मान लो, 100 रुपए तो मान ही लो, है ना। तो 1 पैसे की उड़द की दाल, आध आने का घी मिल जाता था उस समय। अब तो 1000 रुपए में भी अच्छा नहीं मिलता साहब। और 1 पैसे का नमक धनिया आदि लेकर गांव के बाहर एक कुएं पर आए। क्या क्या ले आए? धनिया, नमक, आटा, दाल, सब ले आए रसोई एक एक आने में। समझ रहे बच्चों? पास में बर्तन ना थे। क्या नहीं थे? सब कुछ रसोई आ गई, बर्तन नहीं है तो कैसे बनाए? केवल एक लोटा और छन्ना था। क्या क्या था उनके पास? कैसे दाल बनाई जाए? लोटा में दाल बनाऊं तो पानी कैसे छानूं, वो भी सल हो रही। आटा कैसे गूंथूं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो कुछ भी वो तिगड़म जुगाड़ से बिठा लेता है। और भारत में तो तिगड़म बहुत चलती है ना। तो यह बात यहां चरितार्थ हुई। आटा को तो पत्थर पर गूंथ लिया। कहां गूंथ लिया? पत्थर जो सिलिपसी रहती उस पे। परंतु दाल कैसे बने? तब यह उपाय सूझा कि पहले उड़द की दाल को कपड़े के पल्ले में भिगो दी। कपड़ा था जो छानने वाला, उसमें भिगो दी। इसके भीग चुकने पर आटे की रोटी बनाकर उसके अंदर उसे रख दिया। क्या कर दिया? आटे की रोटी बनाकर उसके अंदर रख दिया। उसी में नमक, धनिया और मिर्च भी मिला दी। उसके बाद उसका गोला बनाकर और उस पर पलाश के पत्ते लपेटकर, हाँ पलाश के पत्ते समझते हो, पीले से पड़ जाते जो जंगलों में लगे रहते हैं, जिससे आम वगैरह भी पका लेते हैं, जमीन खोदकर एक खड्डे में उसे रख दिया। कहां रख दिया? खड्डे में, समझ रहे? गड्ढा करके उसमें रख दिए। ऊपर अंडे कंडा, क्या बोलते उसको? बोलते ना कंडा, बोलते ना, उसको भी रख दिया ऊपर उसके। उसकी आग तैयार होने पर शेष आटे की 4 बाटियां बनाई। क्या बनाई? बाटी समझते हो? बाफले से ऐसे मोटी मोटी सी बनती है, गाकड़ क्या बोलते है ना। और उन्हें सेक कर घी से चुपड़ दिया। किससे चुपड़ दिया? हाँ, घी से। उस समय घी मिल जाता था इतने सस्ते पैसों में, और शुद्ध मिलता था, कहीं बाजार से बन के नहीं आता था, घर पे ही बनाते थे लोग। उन दिनों 2 पैसे में 1 छटाक घी मिलता था, इसलिए बाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गई। उसके बाद आग को हटाकर नीचे गोला निकाल दिया। धीरे धीरे उसके ठंडा होने पर उसके ऊपर से अध जले पत्तों को दूर कर दिया। फिर गोले को फोड़कर छेवले के पत्ते पर दाल निकाल लिया। दाल पक गई थी, उसको खाया। मैंने आज तक बहुत जगह भोजन किया है, परंतु उस दाल का जो स्वाद था वैसी दाल आज तक भोजनालय में नहीं आई। जय हो। बताओ, कहां बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, भाव देखो बनाने का, सब कुछ व्यवस्थाएं हो गई। उस दाल का स्वाद भी कैसा था? बड़ी स्वादिष्ट थी। इस प्रकार 4 दिन के बाद भोजन कर जो तृप्ति हुई, हाँ भूखे थे 4 दिन से, और कोई किसी को भूखा हो अचानक कोई खाना दे दे, कितना मीठा लगता है।
रूखी सूखी रोटी भी बहुत अच्छी लग जाती है। तो 4 दिन से चनी चनी खा करके पेट भर रहे थे, लेकिन 5वें दिन उन्होंने जब खाया तो मन कैसा हुआ? तृप्त हो गया। कैसा हो गया? छक के खा लिया, बिल्कुल भूख मिट गई अच्छे से। उसे मैं ही जानता हूं। अब पास में एक आना रह गया था। कितना था? एक आना। यहां से चलकर फिर वही चाल, अर्थात 2 पैसे के चने लेकर चावे, और वहां से चलकर पास के गांव पहुंच गया। यहां से सिमरा 9 मील दूर था। सिमरा कितनी मील दूर था बेटा? 9 किलोमीटर। परंतु लज्जावश वहां ना जाकर यहीं पर रहने लगा। लज्जा समझते हो? किसी को मान लो गुरुजी ने मार दिया, 4 लोगों के सामने मार दिया, उसकी बेइज्जती, इंसल्ट फील होती ना, तब उसको लग रहा नहीं अब क्लास में नहीं जाएंगे, मेरी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। तो इंसल्ट क्यों होती है? क्योंकि सुनते नहीं हो गुरुजी की बात। सुनोगे तो इंसल्ट नहीं होगी, तालियां बजेंगी, वाह-वाही मिलेगी। तो वाह-वाही चाहिए या इंसल्ट चाहिए बच्चों? हाँ, वाह-वाही चाहिए, तालियां बजे, हमारी तारीफ हो। तो एक बार गुरुजी की बात मान लिया करो। मानोगे बच्चों की नहीं मानोगे? गुरुकुल के बच्चे हो आप। कौन से गुरुकुल के? ज्ञानदानम गुरुकुल के। कौन के? है ना, यहाँ पे आप लोगों को सब सेवाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? है ना। तो आप लोग गुरुजी की बात मानोगे तो विनय करोगे तो क्या होगा? एक बार में पढ़ने में याद होने लगेगा। गुरुजी की अवहेलना करोगे, है ना, बुराई करोगे, उनको सताओगे, उनकी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? 10 बार भी पढ़ोगे याद नहीं होगा। ध्यान रखना। इसलिए विनय करना चाहिए गुरुजी की। क्या क्या करना चाहिए? विनय मतलब क्या होता है? गुरुजी की आज्ञा का पालन करना, बड़े लोगों की पालन करना, जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना। समझ आ रहा है? और यही एक जैनी भाई के घर आनंद से भोजन करता था। एक जैनी भाई मिल गए। कौन मिल गए? जैनी भाई। उनके यहाँ आराम से आनंद से भोजन करके वहीं रहते थे और गांव के जैन बालकों को प्राथमिक शिक्षा देते थे। प्राथमिक शिक्षा समझते हो? शुरू की, जो LKG UKG का खा गा घा सिखाते थे छोटे छोटे बच्चों को। ऐसे तुम लोग सीखते ना गुरुजी के माध्यम से, ऐसे ही सिखाते थे। तो बोले कि फिर देव का प्रबल प्रकोप तो था ही, मुझे मलेरिया आने लगा। क्या हो गया? रोग हो गया उनको। कौन सा रोग? मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया होता ना, मच्छर के काटने से हो जाता, कभी कुछ सर्दी जुकाम हो जाए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो जाता। ऐसे वेग से मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। कैसा पड़ गया? पीला हो गया। सो पीले रोग को क्या कहते हैं? पीलिया रोग। क्या कहते हैं? हाँ। औषधि रोग को दूर ना कर सकी। औषधियां बहुत लगाई उनने, बहुत पी, लेकिन दूर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कौन सा रोग? मलेरिया। कौन सा रोग? मलेरिया। हाँ। एक वैद्य ने कहा प्रातः काल वायु सेवन करो। वायु सेवन समझते हो? सुबह सुबह उठ के सैर करो, घूमने जाओ, सुबह की ठंडी हवा लो, अच्छी रहती है। तो वायु सेवन करो और ओस में आध घंटा टहलो। ओस की बूंदें देखी टप टप गिरती है ना, सुबह सुबह जब अच्छी ठंडी रहती है, सुबह की जो तो धीरे धीरे वो आती है ठंडी ठंडी वायु, जलवायु सी। तो उसमें टहलो, आधा घंटा टहलो। बोले मैंने वही किया। 15 दिन में ज्वर चला गया। कितने दिन में? 15 दिन में। हाँ, 15 दिन में जब ज्वर गया तो चला ही गया। और ये सरकारी ये दवाई खा के, इंग्लिश दवाई खा के क्या होता है? तत्काल चला जाता है, लेकिन फिर आ जाता है, तुरंत के लिए दब जाता है, फिर आ जाता है। तो फिर वहां से 8 मील चलकर जतारा आ गया। कहाँ आ गया? हाँ, वहां पर भाई जी साहब और वर्णी जी से भेंट हो गई। 2 लोग जो थे उनके संग में, उनसे मुलाकात हो गई और उनसे उनके सहवास में पूर्ववत धर्म साधन करने लगा। उनके साथ रहकर क्या करने लगे? धर्म की चर्चाएं करने लगे, धर्म सीखने लगे, है ना, ऐसे खाने लगे। फिर आगे का जो चैप्टर आया तो क्या आया? श्री स्वरूप चंद जी बनपुरिया और खुरई यात्रा। इसके बाद क्या किया उनने? स्वरूप चंद जी से मिले और फिर क्या हुआ? खुरई यात्रा की। खुरई है पास में, वहां पे एक गुरुकुल भी है, हॉस्टल, वो बहुत सुंदर मंदिर है वहां पे। उसका प्रसंग आया। बोले कि बाई जी ने बहुत बुलाया परंतु मैं लज्जा के कारण नहीं गया। उनकी एक माँ थी जो उनकी सौतेली माँ, मतलब धर्म वाली माँ थी, उनने उनको रख लिया था। लेकिन जब माँ ने कह दिया था बेटा तू बहुत सीधा है, तू सामान ले तो जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है अकेले, कुछ दे मत देना कोई मांगे,
अब उनने किसी को दिया तो था नहीं, क्या हो गया था? चोरी हो गया था। चोरी होने से क्या वो दुखी थे। अब बोले हम बाई जी के सामने जाएंगे तो क्या होगा, वो हमें डांटेंगी, कहेंगी समझाया था बेटा, नहीं माना था, इसलिए ऐसा हुआ। तो उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या हो रही थी? शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो वो गए नहीं। उसके साथ उनके गांव माची चला गया, जो जतारा से 3 मील दूर है। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी इनके अनुकूल तो थी ही, साथ ही अतिथि सत्कार में भी अत्यंत पटु थी। पटु मतलब समझते हो? होशियार, स्मार्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत होशियार थी कि कोई मेहमान आए तो कैसे मेहमान नवाजी करना है, कैसे उनको पानी देना है, कैसे उनके सामने बातें करना है। ऐसे नहीं कि पत्थर जैसी लगे, ऐसी वाली नहीं कि ले आए कोई पड़ोसी को, यहाँ तो खाने की खुद के लाले पड़ रहे हैं, इनको कैसे खिलाएंगे। ऐसे अनाप शनाप शब्द नहीं, बहुत प्रिय शब्द बोलते हुए, आप आए, हमारा घर धन्य हो गया, विराजिए, आपको जल लाती हूँ, इस टाइप के शब्दों से उनका आह्वान किया, विराजमान किया, घर में स्वागत किया, अभिवादन किया। तो पटु तो थी, और इसमें चौकी में प्राय प्रतिदिन 3 या 4 अतिथि या श्रावक भोजन करते थे। इनकी आहार में, इनकी भोजनशाला में जहाँ खाना बनता था, 3-4 लोग श्रावक जो गण हैं वो भोजन करते थे। ये बड़े उत्साह से मेरा अतिथि सत्कार करने लगे। इनके समागम से स्वाध्याय में मेरा विशेष काल जाने लगा। इनके साथ रहकर उनका क्या हो गया, ज्यादा समय किसमें लगने लगा? स्वाध्याय में। स्वाध्याय समझते हो बच्चों? क्या होता है स्वाध्याय? जो अभी कर रहे हैं ना हम लोग, इस स्वाध्याय होता है आपस में बैठ के एक दूसरे से पूछना कि इसका अर्थ क्या है। ये सब स्वाध्याय में आता है। स्वाध्याय का विशेष अर्थ होता है स्वयं का अध्याय। लेकिन जब स्वयं कुछ पता ही नहीं है तो 4 लोगों के साथ बैठ के बात करो। और जब घर में कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो, पढ़ रहा हो, और घर की सास, बहू, बहन, सब भाई सब एक साथ बैठे हो, तो समझ लेना कि समूहशरण लगा है। क्या लगा है? समूहशरण। पंचम काल में समूहशरण तो नहीं होते, लेकिन संत कहते हैं कि समूहशरण किसको मानिएगा? जिस घर में एक साथ बहू, सास, बेटी, बहन, भाई बैठे हो और सभी सुन रहे हो, उस घर को क्या बोलना? समूहशरण लगा है इस घर में। क्या बोलना? हाँ, अभी मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है, सब लोग बैठे हो तो क्या चल रहा है? समूहशरण लगा है। क्योंकि समूहशरण का मतलब होता है समान, सबके लिए शरण मिलना। समूह शरण मतलब समान रूप से शरण मिलना, छोटा बड़ा नहीं, उसमें बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है, उसमें सभी विराजमान हो सकते हैं और धर्म की आनंद यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो बड़े उत्साह से अतिथि सत्कार हुआ और विशेष काल बीतने लगा। श्री मोतीलाल जी बरनी भी यहीं आ गए। कहाँ आ गए? यहीं आ गए। यहीं मतलब जहां ये लोग थे। उनके आदेश अनुसार मैंने बुद्धजन 6 ढाला कंठस्थ कर लिया। एक 6 ढाला है, वो लिखी है बुद्धजन जी कवि ने। किसने लिखी है? उनकी 6 ढाला उनको कंठस्थ हो गई। कंठस्थ समझते हो बच्चों? जैसे कहते हैं ना, पक्का याद हो गया। किसी से पूछो नमोकार मंत्र आता है? बोले हाँ आता है। ये क्या कहलाएगा? कंठस्थ याद। क्या कहलाएगा? कंठस्थ याद मतलब कंठ पे रटा पड़ा है बिल्कुल। कोई कहे नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? एसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सब विषम पद्मम हवै मंगलम। ये क्या है? कंठस्थ याद है। अब किसी से कहा 16 में कौन से तीर्थंकर है, सोचना पड़ रहा है। ये क्या है? भुलक्कड़ याद। क्या याद है? भूल जाते हैं, याद भी आ जाता है। ट्यूबलाइट की तरह, पहले थोड़ी ट्यूबलाइट चालू करने में मिलकती है, झपकती है, फिर याद आ जाता है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान। कंठस्थ याद वो किसी ने कुछ पूछा और तत्काल बता दिया, उसको क्या कहते हैं? कंठस्थ याद। समझ आ रहा है बच्चों? इसके बाद क्या हुआ कि अंतरंग से जैन धर्म का मर्म कुछ नहीं समझता था। इसका मूल कारण यही था कि इस प्रांत में पद्धति से धर्म की शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं था। अगर कहीं गुरु नहीं होगा बच्चों तो आप लोग पढ़ पाएंगे? बोलो। अगर गुरु जी होंगे तो वो शब्द जो कठिन होंगे उसको सरल भाषा में समझा देंगे। समझ आ रहा है? मान लो अगर आपके पास पुस्तक है, उसी पुस्तक से उन गुरु जी ने पढ़ाया, उस पुस्तक से तो आप भी पढ़ सकते हो, हिंदी में है। लेकिन ध्यान रखना, एक शब्द में से कई अर्थ निकलते हैं। एक शब्द के जो अनेक अर्थ हैं
उसका अर्थ उस जगह क्या लग रहा है ये गुरुजी ही बतलाएंगे। अगर गुरुजी नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। समझ आ रहा है? तो गुरुजी की बड़ी ही आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, गुरुजी से पूछ लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि यूं मंद कसाई जीव बहुत थी, व्रत उपवास करने में श्रद्धा थी। मंद कसाई समझते हो? जिसको किसी ने बहुत कुछ भी कह दिया हो, गुस्सा कर दिया हो, फिर भी उसके भाव नहीं बिगड़े। अब जैसे अपने गौरव भैया जी हैं, उनसे कौन क्या कुछ भी कह देता है फिर भी मुस्कुरा के टाल देते हैं। देखे अपने भैया जी को, जानते हो? कभी उनको देखा गुस्से में? नहीं देखा ना? तो ऐसे ही मंद कसाई होना चाहिए कि कोई कुछ कह जाए कुछ भी नहीं, फर्क ही नहीं पड़ना। अपने मन को इतना साध लो कि डीजे बजते रहे, कोई कुछ भी गाली देता रहे, फर्क ही नहीं पड़ना। मन बिल्कुल खट्टा ना हो, मेला ना हो, इसको कहते हैं मंद कसाई। समझ आ रहा है बच्चों? सरल भाषा में। नहीं समझ में आए तो और समझाएं। जैसे एक पानी है एक गिलास में, उसमें मिट्टी पड़ी है। क्या पड़ी है? मिट्टी पड़ी है। अब वो मिट्टी नीचे दब गई है। क्या हो गई है? दब गई है। तो ऊपर का पानी कैसा है? साफ। अगर थोड़ी भी उसको धक्का देंगे तो हिल जाएगी मिट्टी, तो कैसा हो गया? कचरा हो जाएगा, पूरा मैली हो जाएगी ना। लेकिन उस मिट्टी को ही उठा के कहीं अलग रख दिया और साफ वाले पानी को दूसरे गिलास में निकाल लिया। अब कितना भी उसको हिलाते रहो, वो कैसा बचा? साफ। तो जो जिसके परिणाम साफ होते हैं उसको क्रोध नहीं आता, मिट्टी रूपी क्रोध नहीं आता। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मंद कसाई थे। और फिर कह रहे हैं कि व्रत उपवास भी करते थे। व्रत उपवास जानते हो आप? भैया जी देखा है कि अष्टमी चतुर्दशी को खाना नहीं लेते। कल के दिन जैसे आज सप्तमी है तो आज का खाना खा के अगले दिन जो अष्टमी आती है पूरे दिन ना तो जल लेना ना कोई आहार लेना, भूखे रहना, फिर भी अपने काम करते रहना। देखा कभी? अष्टमी के दिन तो और प्रसन्न रहते हैं। वो क्या रहते हैं? और प्रसन्न रहते हैं। किसी को भूख लगे तो बड़ी टेंशन हो जाती है, अरे भूख लग रही, चलो मैं तो सोऊंगा, आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, टाइम पास करूंगा। वो तो उस दिन और काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो ये क्या है? साधना है। क्या है? साधना। ऐसी ही साधना हमें करनी चाहिए। कोई महापुरुष हो, ऐसे बड़े लोग हो, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। यही वो कर रहे हैं। बर्णी जी महाराज क्या कर रहे हैं? व्रत उपवास भी करते थे। कभी अष्टमी आ गई उस दिन खाना नहीं खाया और बड़े शुद्ध मन से, अच्छे मन से भगवान की भक्ति करते थे। तो घर घर शुद्ध भोजन की पद्धति चालू थी। बुंदेलखंड में क्या होता था? बिल्कुल छान के पानी यूज होता था। अब तक तो टोटी में लगाया, वॉश बेसिन में जो पानी लग रहा है उसी से दाल धो ली, तुरंत वो कर दिया और बना ली। उस समय एक पानी की बूंद भी लेते थे तो छान के लेते थे। क्या करते थे? छान के एक छन्ना लगा लेते थे। छन्नी देखिए आप लोगों ने, सुबह भरते हैं परासुक जल, भगवान को नहलाने वाला, अभिषेक वाला जल, उसको क्या करते हैं? छानते हैं। फिर छानने के बाद जो कचरा आता है या जो भी जीव आते हैं, एक बूंद में कितने जीव होते हैं बच्चों? 36,450। 36,000। एक विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने देखा अपनी दूरबीन से, ऐसे देखा, बोले इतने सारे जीव है, 1 2 3 4 ऐसे 36,000 उनको मिले, है ना? 36,650। और जो भगवान बताते हैं कितने जीव होते हैं, वो कहते हैं बहुत ज्यादा है। इनके यंत्र में वो चीज उतनी पकड़ में आ रही है, इसलिए उन्होंने गिन पाए। क्योंकि यंत्र को जितना फैलाते हैं, जूम करते हैं, तो जीव दिख जाते हैं छोटे छोटे ऐसे बिलकते हुए। एक बार क्या हुआ कि प्याज में, अभी कल परसों ही वीडियो देख रहा था, उसमें एक प्याज का छिलका निकलती ना, प्याज में वो पन्नी सी निकलती है, उस पन्नी को उन्होंने दूरबीन में रखा यंत्र में, वैज्ञानिक ने, और उसमें देखा जूम करके, बड़ा करके, वो जीव ऐसे ऐसे भाग रहे हैं भयंकर। इसलिए कहते हैं 4 महीने तो प्याज खाना ही खाना नहीं है। जमीन में उगने वाली चीज इसीलिए नहीं खाते जैनी भाई। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसमें जीव होते हैं, आपको दिखते नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन दूरबीन से देखो तो वो जीव बिलखेंगे ऐसे। और बाकी की जो सब्जी ऊपर उगती हैं, जैसे तुरई हुई, है ना, लौकी हुई, भिंडी हुई, ये सब खाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जमीन के अंदर जो उपजती है, सिर्फ मूंगफली को छोड़कर, मूंगफली क्योंकि वो पैक रहती है, प्याज क्या रहती, छोटा सा छिलका लगा रहता है, मिट्टी में पड़ी रहती है। मिट्टी में कितने सारे जीव होते हैं, तुमने देखा होगा, रेड से वो गुच्छा से, आजकल वो पटार क्या बोलते हैं, इकट्ठे मिल जाएंगे, कहीं भी ढेल लग रहा है, उधर लग रहा है। बोले, हमने कल पूछा, कल मैं पौधा लगाने गया परसों, वहां पे 5 पौधा, महाराज जी ने कहा था, सुधा सागर जी महाराज जी ने कि 5 पौधे लगाना,
तो मैं वहां गया, मेरा मन हुआ, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं रोहिताज जी, इनको लेकर के वो नर्सरी से पौधे लाया और मैंने कहा औषधि के ही लगा लेते हैं, जो नहीं है वो लगा लेते हैं। तो इनने प्रॉपर लगवाया, वहां भी एक काम करने वाली वो है, उनने खुरपी वगैरह लेकर के उसको गड्ढा वगैरह करवा के सब चीजें करा के प्रॉपर पानी डलवाया। उस समय जब वो खोद रहे थे तो केंचुए निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? केंचुए। और केंचुए ऐसे निकल रहे थे, वैसे भनक रहे थे, ऐसे बड़े वो सांप जैसे होते ना छोटे रूप। मैंने कहा इतनी सारी कहां से आ गए? तो बोले ये तो अंदर ही होते हैं। बोले क्या? बोले अंदर ही होते हैं, मिट्टी के अंदर। कहां होते हैं? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर इतने बड़े बड़े केंचुए होते हैं, तो छोटे से जीव होने में क्या बड़ी बात है बताओ। तो ध्यान रखना, प्याज इसलिए मना करते हैं, आलू इसलिए मना करते हैं। अब आजकल जो लोग खाते हैं तो वो गलत है, ये नहीं कह सकते कि आजकल कलयुग चल रहा है तो खाओ सब कुछ, नहीं, सब कुछ चलता है ऐसा नहीं है। जैन धर्म में जो है सो है ही, और जो नहीं कर रहा है वो उतना दोष आज भी पाल रहा है, वो नहीं छोड़ पा रहा है, वो उसकी कमी है। अब मैं अगर कोई भी चीज खा रहा हूं जैन धर्म में नहीं है तो वो मेरी कमी है। अगर आप लोग वो जैन हो, अगर नहीं खा रहे हो, वो चीज नहीं मना करी गई है कि नहीं खाना चाहिए और खा रहे हो तो आपको दोष है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैन धर्म में है वो चलता है, चलता नहीं है भैया। सिर्फ खा रहे हो वो आपकी कमजोरी है कि आप खा रहे हो, आपसे चलता नहीं है। चलाना चाहो तो चल जाता है। तो इसीलिए बतला रहे हैं कि जब उनने अभिषेक पूजन और गान विद्या के साथ सब चीजें उनने निवृत्त की, और लोग गान विद्या में अति कुशल तो थे ही, अतिथि सत्कार करने लगे। कौन करने लगे? उनके घर की उनकी जीवन साथी। और समागम में स्वाध्याय में मेरा विशेष काल बीतने लगा। श्री मोतीलाल जी बर्नी भी यहीं आ गए। कहां आ गए? यहीं आ गए साथ में। उनके आदेश अनुसार मैंने बुद्धजन छैडाला भी कंठस्थ कर ली। फिर क्या हुआ कि श्री जिनेन्द्र देव का अभिषेक पूजन आदि किया, सब कुछ किया, और इतना सुंदर गान होता था कि विशुद्ध परिणामों से अनायास पुण्य बंधन कर लेते थे। क्या कर लेते थे? पुण्य बंधन। पुण्य बंधन समझते हो? भगवान की भक्ति करते हैं हम सभी तो क्या होता है बच्चों? पुण्य बंधन होता है, पुण्य जुड़ता है। पुण्य जुड़ने से क्या होता है? सब चीजें अपने अनुसार मिलती जाती हैं, सब काम ऑटोमेटिक होते जाते हैं। अब कोई सोचे हम तो प्रवचन में नहीं बैठेंगे या स्वाध्याय होगा उसमें नहीं बैठेंगे, बढ़िया हवा खाएंगे बाहर, तो क्या होगा उसका? पाप बंधन। क्योंकि उसकी अभी ड्यूटी क्या चल रही है? इधर बैठने की मंदिर में। अगर वो बाहर बैठा है तो क्या कर रहा है? पाप बंधन। और इसमें मंदिर में बैठ जाएगा, भले ही मन नहीं लग रहा है, पसीना गिर रहा है, बोलने वाले का भी पसीना गिरता है, ऐसी बात नहीं है, सुनने वाले का भी गिरता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कांच बंद है, थोड़ा सा ही खुला है, तो उस कारण से वो पसीना समझना कि पाप आपकी झड़ रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पुण्य। इसको हल्के में मत लेना, स्वाध्याय को बहुत सीरियस लेना इस चीज को। तो क्या कह रहे हैं कि विशुद्ध परिणाम हो गए और अनायास पुण्य बंधन कर लेते थे, और उन उत्सवों में जनता में सहजी जैन धर्म का प्रचार हो जाता था। अब आप लोग तालियां बजाते हो अभिषेक के समय, बहुत छत्र चमर ढुराते हो, म्यूजिक बजाते हो, ढोलक बजाते हो, तब 4 लोग सुनते हैं तो क्या लगता है उनको? देखो सुबह सुबह भक्ति चल रही भगवान की। भले ही वो अंदर ना आते हो, उनने नहीं नहाया हो, लेकिन बाहर से एक बार भाव तो जरूर हो जाते हैं। जितने भी लोग काम करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा बाहर से घंटा बजा के निकल जाते हैं, बोले कोई बात नहीं, अंदर तो नहीं जा पा रहे, बाहर से ही भगवान की घंटी तो बजा दो कम से कम, ये भगवान जी है, इतना तो मानते हैं। इतना मानने से ही उनके कर्म कट जाते हैं। और जो वो तो और पुण्यशाली जीव हैं जो धोती दुपट्टे रखे ही हैं, यहाँ तो किसी को भी मनाही नहीं है। वो आए और अपनी धोती दुपट्टे चेंज करे, अभिषेक करे, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, और वो पुण्य एक दिन आपको ऐसी जगह ले जाएगा कि आपके साथ वाले वहीं रह जाएंगे जो पुण्य नहीं करते। और जो धोती दुपट्टे पहन लिया, आज भी जिसने एक कलश उठा के भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ध्यान रखना उसका बेटा कभी शराब की बोतल से कतराएगा, शराब की बोतल नहीं छुएगा। जिसने आज दीपक की थाल से आरती कर ली, कल के दिन वो सिगरेट फूंकने से घबराएगा। ध्यान रखना, ये संस्कार बच्चों के लिए अगर आज दे दिए तो कल के लिए वो माथा नहीं पीटेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे मेरा बेटा कुपुत्र निकल गया, कुसंस्कारहीन निकल गया, संस्कारहीन। इसमें संस्कार ही नहीं है, मेरी बात मानता ही नहीं है। अब तुमने लक्षण ही नहीं सिखाए तो कैसे सीखेंगे? तो इसीलिए धर्म की संगति बहुत जरूरी है। आज अगर धोती दुपट्टे पहनना, अच्छी शुद्ध वस्त्र पहनना सिखा दिया तो कल के दिन वो होते ना कट वाले वस्त्र पहनने से घबराएगा कि मेरे पहनने के थोड़ी होती है, क्या बिल्कुल गरीब हो गया हूं कि फटे पुराने कपड़े पहन रहे, वो आते ना ठिंगरा से लगे जो रफू करने वाले,
क्या बोलते, वो कपड़े नहीं पहनेगा। अगर आज किसी ने धोती दुपट्टे या साड़ी पहन के मंदिर आ गई माताएं, पुरुष और सभी लोग, तो ध्यान रखना इस चीज का, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वरूप चंद्र जी बनपुरिया के यहां प्रति वर्ष श्री जिनेंद्र की जल यात्रा होती थी। क्या होती थी? जल यात्रा। इनके यहां आनंद से 2 माह बीत गए। कितने महीने बीत गए? बच्चों, जो मंदिर में सोता है तो क्या होता है उससे? सोने वाले का क्या होता है? मंदिर में सोने से कर्म बंद होता है, उसको दर्शनावरणी कर्म का बंद हो जाता है। दर्शन करने की इच्छा होगी ना किसी को, किसी ने कोई बहुत जलूस जा रहा है, कोई भगवान जा रहा है, इतनी भीड़ में उसको दर्शन नहीं होंगे, या मंदिर जाएगा तो गेट बंद मिल जाएगा, उसको नहीं होंगे। और लेकिन जो व्यक्ति मंदिर में नहीं सोएगा, भले ही नींद आ रही है, मुंह ऊपर बाहर जाकर के मुंह धो के आ जाए, 1 घंटे की तो क्लास है, 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, 10 बजे चालू किया, 11 बजे आपको फ्री कर दूंगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी को नींद आ रही, मुंह में पानी भर के 2-4 किंचे मार के आ जाओ, फिर से बैठ जाओ फ्रेश होके जाओ, जिसको धोने में आ रही जो चले जाओ, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं। अपने काम का प्रचार तो हो जाता था। और फिर क्या बोले, जल यात्रा होती थी। इनकी यहां आनंद से 2 माह बीत गए। अनंतर श्री स्वरूप चंद जी बनपुरिया किसी कारणवश श्री महंत के यहां जाने का विचार हुआ। उन्होंने आग्रह के साथ मुझसे कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप यहां से अन्यत्र ना जाएं। जब तक मैं यहां से वापस ना आ जाऊं यहां पर, तब तक क्या बोले, यहां से आप मत जाना। इस समय श्री युतवर्णी जी जतारा चले गए। इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा, मतलब दुख भी हुआ कि हमने बोला था कि आप यहीं रुकना, और वो चले गए। अगर आज हम किसी की बात नहीं मानिए, कल के दिन वो हमारी बात नहीं मानेगा, ध्यान रखना। पिता ने कहा, जाओ बेटे, वो खेत का काम, या खेत पे टिफिन लेके चले जाओ, साग लेके चले जाओ, बोलते ना साग ले जाते ना तुम लोग घर पे, खाना वगैरह भोजन लेके चले जाओ। और हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो खेलने जाएंगे। ध्यान रखना, अगर बड़े भाई ने मना कर दिया, छोटा भाई भी मना करने लगेगा कल के दिन से, देखा देखी सीख जाएगा वो। इसलिए बड़े भाई से कहा गया तो बड़े भाई भी करना चाहिए काम, वो छोटा भाई भी सीख जाए। अरे बड़े भाई ने किया, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या बिसात, जो बड़े भाई ने हाँ भर दी वो मैं मना कर रहा हूं। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और इससे मेरा चित्त खिन्न हो उठा, किंतु संसार की दशा का विचार कर यही निश्चय किया कि जहां संयोग है वहां वियोग है। अगर कोई व्यक्ति किसी से मिला है तो वो बिछड़ेगा भी जरूर, ध्यान रखना। अगर किसी का किसी से बहुत ज्यादा राग है, बहुत ज्यादा मित्रता चलती है, उसी से सबसे ज्यादा दुश्मनी होगी। जिसको आज कसम खा रहे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, उसी के बिना कहेंगे एक दिन में जब दुश्मनी हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हम तुम्हारे सामने नहीं रह सकते, एक क्षण भी हट जाओ मेरी नजरों से। ध्यान रखना, ना किसी से ज्यादा राग करो, ना किसी से ज्यादा द्वेष करो, माध्यस्थ भाव रखो। कैसे रखना चाहिए बच्चों? माध्यस्थ। कोई अपना है तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। क्या? आया तो वेलकम स्वागत, नहीं आया तो भीड़ कम, जाओ अपने काम पे। समझ आ रहा है? जबरदस्ती नहीं किसी भी चीज में। अगर जबरदस्ती करोगे तो चीज नहीं होगी वो। जो चीज की असली, अगर मान लो कोई ब्रांडेड चीज है, कोई अच्छी हल्दीराम का नमकीन है मान लो, अब मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लोग सोचे, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। कोई भी अच्छी फेमस चीज है, जो बड़े मॉल में गए, उससे कही भाई नमकीन कितने का, उसने कहा 120 रुपए का। अब उससे कहेंगे भैया 5 रुपए कम कर लो, अरे वो इतने में ही भगा देगा, जाओ उतरो आगे से, हमारी दुकान में कैसे आ गए, जाओ फुटपाथ वाली दुकान में। अगर वही नमकीन ठेले पे मिल रहा होगा, वो कहेगा 180 रुपए किलो चल रहा है, नहीं नहीं 150 का लगा दो। हाँ वो लगा देगा, बोले कितने किलो लोगे, बोले नहीं नहीं 140 का लगा दो, वो तो 140 का भी लगा देगा। लेकिन जो चीज जबरदस्त होती है, ब्रांडेड होती है, उसमें कभी जबरदस्ती नहीं होती है, वो स्वतः ले ली जाती है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जहां संयोग है वहां वियोग है। अब आगे की घटना क्या घटती है, वो संध्याकालीन बेला में हम सभी लोग परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां बंद मानस्य
ममास्तु देवी नमस्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार का जाप करेंगे।